एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रसेल, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, जिसे एक क्या कहा गया, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है? हम ऐसा भी ले सकते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। ये दोनों हमारे सिलेंडर के शेप है। विथ टू कोन्स, और इसमें क्या होना चाहिए? दो कोन होना चाहिए, अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स। ये जो हमारा मॉडल है, इसके दोनों एंड पर क्या होना चाहिए? दो कोन होना चाहिए। यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, और ये जो मॉडल बनाया गया, ये कैसे बनाया गया है? किससे बनाया गया है? एल्यूमिनियम शीट से बनाया गया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ दी हुई है? हमारे मॉडल की। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो हमारा कोन है यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, 2 और 2 4 हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 4। अब ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी? समझ में आया? क्योंकि 12 टोटल है, इसमें से 2 और 2 4, 4 हटा दूं तो बीच का बचेगा भाग सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रसेल मेड, कि अब हमें जो रसेल ने मॉडल बनाया है इसका वॉल्यूम पता करना है कि इसमें कितनी एयर आ सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आएगा सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमें? हाइट ऑफ द मॉडल, हाइट ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं। फिर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, इसको हम ले लेते हैं h1 इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है? हाइट ऑफ द ईच कोन h1 हमने दी 2 सेंटीमीटर। सो अब देखिए हमारा मॉडल यहां पर बना लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारे दोनों एंड पर लगे हुए दो कोन हैं। इसकी टोटल हाइट हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट दी हुई है ये हमको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या हो गई? कोन की हाइट h1, ठीक है, और ये यहां से यहां तक हमारा h2 हो जाएगी, ये हमारी h है, ठीक है। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h माइनस 2 इंटू h1 हो जाएगा। टोटल हाइट कितनी दी है? 12 माइनस 2 इंटू h1 कितनी ली हमने? 2। ये हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। किसकी आ गई? हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। अब डायमीटर ऑफ द मॉडल d इज इक्वल टू कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट बाय मॉडल, ठीक है, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की हाइट कितनी ली है? 2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन के लिए हाइट क्या ली है? 1।
अंडरस्टूड। पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, कॉमन निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर। यहां बचेगा H2 प्लस 2 इंटू 1/3, ये हो गया ना 2 इंटू 1 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, बाहर चले गया, बचा क्या H1। पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू रख देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 3/2 इंटू 3/2। हाइट H2 हमारी है 8, ये 8 सेंटीमीटर है, प्लस क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 2/3 इंटू H1 कितनी है 2 है, ये हो जाएगा 22 इंटू 3 3 9, 2 2 4 और अपन में 7, ऐसा का ऐसा। यहां हो जाएगा 8 प्लस 2 2 4/3, ये ऐसा का ऐसा 22/7 इंटू 9/4, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है ना, यहाँ कट रहा है लेकिन बाद में काट लेंगे साथ ही। तो ये 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 8 3 24 प्लस 4, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 66 सेंटीमीटर, और चूंकि वॉल्यूम निकाला है तो निकाल देंगे क्यूब, लिख देंगे क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड बाय मॉडल कितनी हो जाएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थैंक यू।